जय श्री राम, जय श्री महाकाल। सीजी पावर, आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स थे इस कंपनी को लेकर और सीजी पावर के ऊपर एक वीडियो बनाना भी बनता था। बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि सर सीजी पावर में कब एंट्री करनी है। और एक तो पहली चीज़, वो एक ऐसी कंपनी जो सेमीकंडक्टर्स में बहुत अच्छा काम कर रही है, तो उसके ऊपर क्या विजन बनाए, लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं या अभी शॉर्ट टर्म के बाद रिवर्सल आ जाएगा, वैल्यूएशन अजीब से लग रहे हैं। ये सारी चीज़ों का आंसर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। और ये ध्यान रखिएगा कि बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसको रिकमेंडेशन के हिसाब से मत देखिएगा, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखिए और समझिए सीजी पावर सेमीकंडक्टर की कंपनी है या और भी कुछ करती है। बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन है कि सर अगर सीजी पावर सेमीकंडक्टर की कंपनी है तो अभी जिस हिसाब से सेमीकंडक्टर्स के ऊपर, चिप्स के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क आ चुका है, कोरिया में आया है, उसके अलावा अमेरिका में आया है, तो क्या सीजी पावर भी चलेगा या नहीं? पूरा डिटेल में लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। और अगर आप इसके अलावा मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है, ज्वाइन का बटन दबा दीजिए और उस एक्सक्लूसिव ग्रुप का पार्ट बन जाइए जहां पर एक ही फंडा चलता है, यू कमेंट आई मेक। और वहां पर आपको जो आप कंपनी बोलेंगे उसके बेसिस पे आपको वीडियो मिल जाएगी, राइट? हाँ, इसके अलावा अगर आप मेरा एक्सक्लूसिव कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं द लॉजिकल इन्वेस्टर, आप लोग को जानते हैं कि लॉजिकल इन्वेस्टर नाम का कोर्स होता है जिसमें मैं फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस सिखाता हूँ और उसके लिए लाइव क्लास लेता हूँ, वीकेंड क्लास होती है, सैटरडे नाइट संडे आफ्टरनून के कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम करते हैं ताकि उसमें आप लॉजिकल इन्वेस्टर बन जाए। लाइव क्लास, उसके बाद मैं आप लोगों से बातचीत भी करता हूं, अगर करना चाहते हैं स्क्रीन पर नंबर है। लेट्स कम टू सीजी पावर, एक एक करके सारे पॉइंट्स लेते हैं। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा बने क्योंकि इसमें मैं बहुत इन डेप्थ एनालिसिस आपको सीजी पावर पे देने वाला हूं। तो सबसे पहली चीज, क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं उसको देख लें। जून 26 क्वार्टर के हम लोग बात कर रहे हैं, जून 25 क्वार्टर से कंपेयर करेंगे। सेल्स 2878 करोड़ से बढ़कर 3281 करोड़ हुई है। इफेक्टिवली देखा तो 15 से 17% की सेल्स बढ़ी है। और ऑपरेटिंग मार्जिन पहले 381 करोड़ था जो बढ़कर अभी 397 करोड़ हुआ है, जो कि हमारे लिए कंसर्निंग पॉइंट है। क्यों सर, ये तो बड़ा है फिर भी आप कंसर्निंग बोल रहे हो? रीजन है उसके पीछे। ये बड़ा तो है बट ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज में कम हुआ है, विच इज अ कंसर्निंग पॉइंट। पहले 100 रुपए पर ये 13 रुपए कमा रहे थे, अब 100 रुपए पर 12 रुपए कमा रहे हैं। सर 1% का ही तो फर्क है, क्या ही फर्क पड़ेगा उससे? ऐसा नहीं होता। आपके बिजनेस में अगर मार्जिन थोड़ा सा भी कम होता है और वो भी इतने बड़ी कंपनी का, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा कंसर्निंग रहता ही रहता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो बढ़ा है, 267 करोड़ से बढ़कर 308 करोड़ हुआ है। मैं इसको पिछले क्वार्टर से भी अगर कंपेयर करने जाऊं, मार्च 26 क्वार्टर से कंपेयर करने जाऊं, तो 3442 करोड़ की सेल्स थी जो गिरकर 3281 करोड़ हुई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरा है। इनफैक्ट पिछले क्वार्टर में जो इनका मार्जिन था, वो जो अभी 12% हुआ था ना, वो 14% था। तो ऑटोमेटिकली कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत वो नेगेटिव सेंस आना ही आना है। बट आप एक चीज नोट करना, आजकल हो क्या रहा है, कंपनी अगर अच्छे रिजल्ट्स दे रही है तो अच्छे रिजल्ट्स के बाद भी शेयर गिर रहा है। एक्सपेक्टेशन को बीट कर रही है तो भी गिर रहा है। और अगर सपोज एक्सपेक्टेशन को केटर ही नहीं किया, वहां तक पहुंचे ही नहीं, तो भी शेयर बढ़ रहा है। रीजन इज कि पहले ही स्टॉक मार्केट में अभी क्या हो रहा है, रिसेंटली जितना मैं और देखते पा रहा हूं कि बहुत तेजी से मार्केट भाप ले रहा है चीजों को और फिर एक्सपेक्टेशन अपने अगले लेवल की बना रहा है। ऐसी सिचुएशन में एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, ये मैं लॉजिकल इन्वेस्टर में भी सिखाता हूं जो मेरे कोर्स में, कि आपको जरूरी नहीं है कि जब कुछ क्वार्टर रिजल्ट आ रहा है उसी समय कुछ ट्रेड लेना है। वेट करिए। जब इवेंट्स आते हैं ना, तब मार्केट में बहुत वॉल्यूम हो जाता है और जब बहुत वॉल्यूम होता है ना, तो कितने बायर कितने सेलर कैसे समझें, क्या प्राइस रिएक्ट कर रहा है पता नहीं पड़ता है। तो 2-3 दिन अगर आप अवॉइड कर दोगे ना मार्केट, कुछ होना नहीं है आपको। एक मैंने किसी की लाइन सुनी थी कि बोले इंसान ऊपर जाएगा या कुछ ना कुछ होगा, मार्केट तो चलता ही रहेगा। लॉजिकल बात समझो। तो जब क्वार्टरली रिजल्ट आता है ना, तो थोड़े दिन ब्रेक दे दो, अनलेस एंड अनटिल क्वार्टरली रिजल्ट इतना ही बकवास आ गया है कि भाई अब कंपनी के अस्तित्व के ऊपर ही क्वेश्चन आ गया है, तब तक वेट करना चाहिए। हम प्रमोटर्स की बात करते हैं। प्रमोटर्स अभी भी 56% है और इनके प्रमोटर्स है ट्यूब इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जो मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, ठीक है। और वो 124 साल पुराना ग्रुप है। तो कंपनी वाइज अगर मैं देखूं तो उसमें होता है ना, कई बार प्रमोटर कैसे हैं, ये स्टेबल है। एफ आई आई 13% से 12% हुए, डी आई आई ने 16 से 18% अपनी होल्डिंग करी है, मतलब डी आई आई खरीद रहे हैं इसको। और पब्लिक का 15% से कम है, 13% पब्लिक पे है, तो दैट इज गुड इनफ। बहुत बढ़िया है ये चीज। मतलब फंडामेंटली मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को दिक्कत आ रही वैल्यूएशन से। कैसे? इनका प्राइस अर्निंग रेशियो है 107 का, जबकि इंडस्ट्री का 33 है। बीएचईएल, भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स की बात करूं, 58 है। सीमेंस 51 है।
सीमेंस एनर्जी वो ओवर वैल्यूड आता है 87 पे, जबकि ये अभी ये सबसे ऊपर चल रहा है। हिताची एकमात्र कंपनी इनके ग्रुप मतलब इनके पेयर ग्रुप की जो 140 पे। तो वैल्यूएशन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। सर फिर इतना हैवी वैल्यूएशन हम कैसे डालें कंपनी में पैसे? एक बहुत सिंपल सी बात समझो, सीजी पावर के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि ये लोग सेमीकंडक्टर का प्लांट डाल रहे हैं, और मैं पूरा इंडिया पूरा वर्ल्ड ये जानता है कि सेमीकंडक्टर्स एज ऑफ नाउ जो अभी के मार्केट की धारणा है वो नेक्स्ट बिग थिंग है। अब अगर सेमीकंडक्टर्स में इन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इसका रुझान सेमीकंडक्टर की तरफ ज्यादा है। और लोग पैसा इसीलिए नहीं लगाते हैं मार्केट में कि पहले आपने जो किया था, पहले आपने जो किया था, पास्ट जो आपका था, वो आपके फ्यूचर का बेस बनता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट हम पैसे फ्यूचर के लिए लगाते हैं कि फ्यूचर में कंपनी अच्छा काम करेगी। अब फ्यूचर में कंपनी अगर सेमीकंडक्टर्स के ऊपर बात कर रही है तो व्हाई नॉट? फिर वैल्यूएशन के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क आता नहीं, फिर ऐसा लगता है हाई प्राइस अर्निंग रेशियो भी चल जाएगा, क्योंकि लोग उसको ज्यादा वैल्यू कर रहे हैं, क्योंकि वो एक नए सेगमेंट में जा रहा है जो कि फ्यूचर में बहुत कारगर है। इसके चक्कर में इसका प्राइस अर्निंग रेशियो ज्यादा है। डेट फ्री कंपनी है, डेट इक्विटी रेशियो का 0.01 है, करंट रेशियो भी बढ़िया है 1.81। दैट मीन्स कि ये इनके पास अगर ₹1 की करंट लाइबिलिटी है, तो इनके पास ₹1.80 कैश में पड़े हैं, मतलब करंट एसेट्स में पड़े हैं। गुड इनफ, ये भी कोई दिक्कत नहीं। रिटर्न ऑन इक्विटी 20% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 27% का है। इफेक्टिवली आप देखोगे तो फंडामेंटल्स में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि जो मार्केट ने एक्सपेक्ट करा था कि जून 26 का क्वार्टर इनका और बेहतर होगा, ऑपरेटिंग मार्जिन अगर कम नहीं होते और बढ़ते तो मजा आता, कोई डाउट नहीं है। अब आ जाते हैं अपन कि ये सिर्फ सेमीकंडक्टर्स की कंपनी नहीं है, ये एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करती है यूटिलिटीज को, इंडस्ट्रीज को एंड कंज्यूमर्स को। आपने क्रॉम्पटन ग्रीव्स सुना होगा, नहीं? वो सीजी मतलब क्रॉम्पटन ग्रीव्स है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये अब बेसिकली दो इंडस्ट्री पे बहुत तेजी से फोकस कर रही है, जो इनका शुरू से वही था एक्चुअली, पावर सिस्टम्स और इंडस्ट्रियल सिस्टम्स पे, ठीक है ना। अब सेगमेंट्स के ऊपर बात करते हैं। इंडस्ट्रियल सेगमेंट इनका है 54% का, जहां पर ये क्या करते हैं, मोटर्स, ड्राइव्स, ऑटोमेशंस, पंप्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ईवी सोल्यूशन, रेलवे सिस्टम्स, और इनफैक्ट हाई और लो वोल्टेज वाले मोटर्स बनाती है, एसी के ड्राइव्स बनाती है, कूलर्स बनाती है, एयर कूलर्स बनाती है। सब हम लोग देखते भी है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स के बढ़िया आते हैं, हवा भी बढ़िया आती है, जस्ट किडिंग ऑन दैट, बट यस, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी इसके आते हैं। पावर सिस्टम्स की अगर मैं बात करूं, 46% इनका पावर डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे, ट्रांसफार्मर पे अगर मैं बात करूं, तो ट्रांसफार्मर्स हो गए, स्विच गियर्स हो गए, प्रोटेक्शन रिलेज हो गई, पावर ट्रांसफार्मर्स इनके पास है, 1200 किलोवाट का डिस्ट्रीब्यूशन इनके पास है। तो बढ़िया है, मतलब देखो फंडामेंटली आप बात करोगे तो कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। ये कैपिटल गुड्स जैसी कंपनी, प्लस साथ ही साथ जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर है, कंपनी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया है, अच्छी कंपनी, अच्छे ग्रुप, पुराने ग्रुप की है, तो सब ठीक है। 5 ऑफिसेज हैं इनके, 14 ब्रांचेस हैं, और 5 इंटरनेशनल ऑफिसेज भी हैं। 450 से ज़्यादा चैनल पार्टनर्स हैं, मतलब अलग अलग जगह माल बेचते हैं, और 500 से ज़्यादा ऑथोराइज सर्विस पार्टनर्स हैं। ऑर्डर बुक इनके पास 17,000 करोड़ का है, क्या चाहिए और। इनका बेसिकली गेम चेंजर इज सेमीकंडक्टर। जो लोगों ने सीजी पावर की रट लगा रखी है ना, वो सिर्फ सेमीकंडक्टर्स के ऊपर है, अदरवाइज तो स्टेबल कंपनी है। क्यों है ऐसा? इन्होंने सेमीकंडक्टर फैसिलिटी बनानी है 7,584 करोड़ की, जिसको बोलते हैं ओसैट। ओसैट का मतलब होता है आउटसोर्स सेमीकंडक्टर्स असेंबली एंड टेस्टिंग। क्या ये सेमीकंडक्टर बना रहे हैं? यार देखो, एक है ना, बहुत क्लियरली चीज समझो, इंडिया में कोई सेमीकंडक्टर पूरा नहीं बनाता है, नहीं बनाते हैं। सेमीकंडक्टर एक पूरा इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम का एक प्रोसेस है, वो ये लोग करते हैं, और हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी सीजी पावर है। ये मैं बहुत डिटेल में बार बार कहता हूं कि ये सेमीकंडक्टर का एक पोर्शन बना रहे हैं। सेमीकंडक्टर चालू जहां से होता है और जहां पे बंद होता है ना, मतलब खत्म फाइनल प्रोडक्ट बनता है, उसके लिए बहुत लंबी प्रोसेस है। उसके साथ में एक और चीज है कि आप इंडिया में अकेला इंडिया मिलके वो नहीं बना सकता। मशीनरी आपको नीदरलैंड से खरीदनी पड़ेगी, परमिशन आपको लंदन से लेनी पड़ेगी उस मशीन को बना, मतलब इंस्टॉल करने की और अपना सेमीकंडक्टर का सेटअप बनाने की। फिर डिजाइनिंग के लिए आपको अलग कंपनी एनवीडिया से बात करनी पड़ेगी, एप्पल से बात करनी पड़ेगी। इट इज अ ह्यूज लॉन्ग सिस्टम।
क्यों ऐसा होता है कि लोग ताइवान के ऊपर इतना फोकस कर रहे हैं? क्योंकि ताइवान में टीसीएमसी करके जो कंपनी है वो सेमीकंडक्टर पूरा एक प्रोसेस का पूरा मैन्युफैक्चर करता है, पूरा नहीं बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है सिर्फ एक प्रोसेस के आगे का। उसको भी जो ऑर्डर्स देता है वो एनवीडिया देता है, जो एनवीडिया डिजाइन और वो सब देता है। इट्स अ वेरी बिग इकोसिस्टम, सो यू कैन नॉट जस्ट मेक सेमीकंडक्टर इन योर कंट्री इजिली। आप उसका प्रोसेस कर सकते हो, एक प्रोसेस मैन्युफैक्चर कर सकते हो, बट नॉट फुल। तो सेम सीजी पावर भी कर रही है, बट अच्छा काम तो कर ही रही है, कोई डाउट ही नहीं है। सानंद गुजरात में ये काम हो रहा है, ठीक है। और ये पार्टनर इन्होंने किसको बनाया है? रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन और स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स पब्लिक कंपनी के साथ, ठीक है। अब इन्होंने अभी एक वहां पर G1 फैसिलिटी तो बना ली है, जो अगस्त 2025 से चालू हो चुकी है, जो 0.5 मिलियन यूनिट्स पर डे बना रही है। 0.5 मिलियन, 1 मिलियन होता है 10 लाख, तो 0.5 मिलियन हो गया 5 लाख। 5 लाख यूनिट्स पर डे ये बना रहे हैं। इन्होंने G2 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है इनकी, जो करंट ईयर जो अभी चल रहा है FY 26-27, तो 26 के एंड में, मतलब अभी ये अगले 7-8-9 महीने में वो कंप्लीट हो जाएगी, और फिर हो जाएगी इनकी कैपेसिटी 15 मिलियन यूनिट्स पर डे। ये एक बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण सीजी पावर भाग रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने इनको इंसेंटिफाई किया है 4,901 करोड़ से, मोटा मोटी 5,000 करोड़ से। कैपेसिटी इनको कितना खर्चा कर दे? 7,584, 7,500 में से 5,000 करोड़ तो गवर्नमेंट तरफ से मिल रहे हैं। सोच लो। अब ये एक और चीज कर रहे हैं। क्या होता है, सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए फैबलेस पहले बनता है, फिर ये सेमीकंडक्टर बनाते हैं। तो फैबलेस की एक पूरी कंपनी खरीद रहे हैं, डिजाइन फैबलेस सेमीकंडक्टर डिजाइन बिजनेस को खरीद रहे हैं रेनेसा का, जो इसके साथ पार्टनरशिप करी थी ना 284 करोड़ में। भाई मेरे को इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये लोग बहुत तगड़ा काम कर रहे हैं, इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है। इन्होंने एक सीजी हाउस बनाने की बात करी है, जो कि एक जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट के साथ में स्काई बाउंड रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जिसमें आधा उनका होगा आधा इनका। वो इतनी कोई बहुत दम वाली बात नहीं है। टेक्निकली अगर मैं देखूं तो 820 का स्टॉप लॉस है, और अगर वहां से पलट गई 1000 को क्रॉस करके गया तो भाई अब देखो यार, सिंपल सी बात है। आप सोचते हो कि मेरे को अगर सेमीकंडक्टर में पैसा लगाना है तो क्या बुरी है, इंडिया में सेमीकंडक्टर की कंपनी में पैसा लगाना है तो यही है। अदरवाइज टाटा का एक सेटअप बन रहा है गुवाहाटी के वहाँ पे, तो वहाँ पे अगर आप डालोगे, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो अभी तक उसका मेरे को नहीं लगता है कि आपके पास प्री IPO भी कुछ आएगा अभी। और वो कंपनी, वो बहुत तगड़ा प्लांट बन रहा है, बहुत तगड़ा। आई हैव बीन देयर, मैं वहाँ से निकला हूँ वहाँ से 2-3 बार, तो मैंने वो प्लांट देखा। इट इज़ अ ह्यूज प्लांट। सिमिलरली ये वाली भी जो चीज़ें कर रहे हैं, दिट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग, नो डाउट। लॉन्ग टर्म का सोचोगे तो एक ऐसी कंपनी आपके काम की है। अगर आप सोचोगे नहीं यार मेरे को तो ट्रेड करना है, और अभी एक्चुअली सबकी आदत थोड़ी बिगड़ भी गई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बुरा मत मानिएगा आप लोग, बट ये आदत हो गई है। हमें सबको मार्केट में ना पेशेंस खत्म हो गया है, क्योंकि सबको ऐसा लगता है मैंने आज इन्वेस्ट किया है, मेरे को 1-2 महीने में 3 महीने में 15-20% रिटर्न नहीं मिलेगा तो क्या मतलब। ऐसा होता नहीं है अभी, क्योंकि हम बुलिश फेज में चल रहे हैं, तो ये सब आपको दिख रहा है। आपको ये समझना आना चाहिए कि ये वाली चीज़ एक साइक्लिकल चीज़ होती है, और जब बेयर मार्केट आएगा, आप बोलो नहीं बोलो, मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ, वो आएगा। जब आएगा तब आधे से ज़्यादा लोग ऐसे ही खाली हो जाएंगे, बोलेंगे अब मेरे को नहीं करना है, मन खराब हो जाता है। बट ऐसा स्टॉक मार्केट होना नहीं चाहिए। स्टॉक मार्केट में पेशेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की, अगर आपकी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो। सो आई होप कि वीडियो में आपने बहुत सारी चीज़ें समझी होंगी। सीजी पावर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, बहुत बड़ा इतिहास है उसका। कंपनी अच्छी है, मेरे को तो सी ठीक लगती है, बट आपको अपना डिसीजन खुद लेना है, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करके फिर लेना है, राइट। और कमेंट करना है कौन सी कंपनी पे आपको डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा। आपके सारे कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ, उसमें ही था करीब 20 से 25 लोगों ने सिर्फ एक ही वीडियो पे कमेंट करा था कि सीजी पावर के ऊपर वीडियो चाहिए, तो ये आपके सामने था। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।